अब यहाँ पे देखो ब्रिटेन का सबसे पहले एक शब्द मिलेगा निर्जातीय, एथनिक, या इसी को बोलते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया बिस्कुट नहीं समझ लेना। एथनिक या ब्रिटानिया द्वीप यानी कि आइसलैंड समूह में कौन कौन शामिल था। ब्रिटेन देखिएगा ना तो एक आइसलैंड टाइप का देश है, उसी के ऊपर बसा हुआ है। तो इसमें शामिल है अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखो आंग्ल सांसद मतलब अंग्रेज लोग का जो संसद था वो कब राजतंत्र से शक्ति छीन लिया। बोला कि नहीं, राजा का बात अब नहीं चलेगा, अब जो जनता कहेगा वही होगा। तो 1688 में। कब हुआ था? 1688 में। इसी को बोलते हैं इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। किस एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? अभी जो बोलते हैं ना यूके, तो यूके किस एक्ट से बना? देखो ब्रिटेन अलग हो गया, यूके अलग हो गया, सब अलग अलग होता है, पता है तुमको? कभी सर्च मारना। तो ये बना था 1707 के एक्ट से। 1707 भारत में क्या हुआ था कोई बताएगा? औरंगजेब मारा था। उसी समय ब्रिटेन में क्या हुआ था? एक एक्ट बना था। ये एक्ट बना था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। एक एक्ट बना, एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना था, ठीक है, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का स्थापना हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन का परिणाम क्या हुआ? तो देखो एक्ट ऑफ यूनियन का परिणाम क्या हुआ? 1707 में बना था। किसके किसके बीच में बताता? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। नींद में है तू लोग? नहीं। इस एक्ट से क्या परिणाम हुआ इसका? तो यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूके बन गया। यूके नाम सुना है ना? यूके बन गया इसी एक्ट से। और ये एक्ट हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इस एक्ट में क्या हुआ? इसमें इंग्लैंड व्यापार में स्कॉटलैंड पर अपना हुक्म जमाने लगा। दोनों तो मिलकर संधि किया था, फिर इंग्लैंड अपने आप को सुपेरियर समझने लगा। स्कॉटलैंड लोग को क्या किया? दबा दिया, नीचे दिखाने लगा। स्कॉटिश लोग को अपना भाषा भी बोलने नहीं देता था। इसके कारण क्या हुआ? स्कॉटिश लोग इंग्लैंड छोड़ के जाने लगा। आज तो अब स्कॉटलैंड भी आज के दिन में क्या एक अलग देश है। स्कॉटलैंड मैच भी खेलता है। अब आयरलैंड की कहानी। आयरलैंड भी कुछ ऐसा ही था। आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही कहानी था। वहाँ पर भी दो धर्म था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। हम लोग में होता है ना, ये हम लोग में होता है जैसे कि हिंदू में होता है वो होता है ना, कुर्मी हो गया, ग्वार हो गया, से उस समय होता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक, देखो जो प्रोटेस्टेंट था मार्टिन लूथर का ये धर्म है, तो ये लोग ज़्यादा संख्या में था। और जो कैथोलिक लोग था वो कम संख्या में था। तो इसके ऊपर क्या करता था? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाला बात बोलता, ठीक है। उसने फिर क्या हो गया? तो कैथोलिक लोग जब भी विद्रोह करता ना उसको दबा दिया जाता। वोल्फ टोन एक आदमी थे और उसकी यूनाइटेड आयरसीमेन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद, देखो वोल्फ टोन और एक है यूनाइटेड, और ये सीमेन 1798 में ये विद्रोह किया लेकिन असफल हो गया। ये भी ये कैथोलिक लोग के फेवर में, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ। लेकिन फाइनली क्या हो गया? 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती यूके में मिला दिया गया। एक तो स्कॉटलैंड को मिला के रखा था, अब स्कॉटलैंड अब आयरलैंड को भी मिला दिया, ठीक है। किसको मिला लिया? आयरलैंड। तो आयरलैंड को कब मिलाया था यूके में फाइनली? 1801। अब बताओ, एक सवाल पूछते हैं। वॉल्फटॉन और उसके यूनाइटेड आयरिशमेन कब एक विद्रोह किया था जो असफल हो गया था? 1798। इस साल कुछ हुआ था? फ्रांस में भी क्रांति हुआ है 1798। 1789 में हुआ। 1789, हाँ गलत बोल देते हैं। देखो तेज हो जा रहा है सब। अब तो ब्रिटेन का समझ गए, ब्रिटेन में कैसे हुआ। एक एक्ट आया, एक्ट से क्या हुआ था? यूके बन गया था। 1707 के एक्ट से स्कॉटलैंड के ऊपर प्रभुत्व जमाया।
फिर उसके बाद क्या हो गया, ज़्यादा डेवलप कर रहा था आयरलैंड, 1801 में उसको भी अपने अंदर कब्जे में ले लिया। तो भी आयरलैंड ब्रिटेन का पार्ट है। हाँ उसको भी बोलते हैं। अरे ब्रिटेन का बहुत नाम है, ब्रिटेन बोलेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है, यूके बोलेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है, द ग्रेट ब्रिटेन बोलेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है। अब देखिए यूनान में राष्ट्रवाद, तो ये देखो यूनान में किसका शासन था, तुर्की शासन। यूनान लोग जो है ना क्रिश्चियन था, और तुर्की लोग जो था ना मुस्लिम था, तो वो मुस्लिम लोग का शासन था। तो कोई ना कोई संस्था यहाँ पर भी बनेगा, जैसे इटली में बना था यंग इटली, कार्बोनेरी, ये सब। तो यूनान में भी बनेगा एक संस्था ये तुर्की शासन को हटाने के लिए, उसका नाम है हितेरिया फिल्के। फिलिपिया, तो पूछेगा हितेरिया फिल्के नामक संस्था कहाँ पे बना था? यूनान, कहाँ पे बना था? यूनान। तुर्की शासन को हटाने के लिए। अब देखो यूनान में हम बताए थे शुरुआत में 1830 की क्रांति में, 1821 से यूनान में क्रांति का आरंभ हो गया था। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए। अब वो क्रांति कौन कर रहा था वहाँ पे शुरुआत में अगुवाई? अलेक्जेंडर चिप्सालांटी। अलेक्जेंडर चिप्सलालांटी, ठीक है ना, वो था यूनान में। 1826 में क्या होता है, ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता होता है। ब्रिटेन और रूस इस सब में क्रिश्चियन धर्म है ना, तो ये चाहेगा मुस्लिम धर्म को दबाना तुर्की में। तो ये लोग समझौता था कि हम लोग यूनान को आज़ाद कराएंगे। क्या कराएंगे? आज़ाद कराएंगे। फ्रांस का भी जो राजा था चार्ल्स टेन, याद है चार्ल्स टेन के नाम आज तुम लोग कहीं पढ़ा है? 1830 का क्रांति जब पीक पे था तो इसको हटा दिया गया था। शुरुआत में तो लुइस 18 था, उसके बेटा चार्ल्स टेन आया था, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये भी मध्यस्थता करेगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन भी होता है जिसमें सब कुछ बैठता है। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब मिल के अब बोलता है कि भाई तुर्की का काम तमाम कर देना है, यूनान भाई को अपना बचा लेना है, क्योंकि हम लोग आपस में क्या है, क्रिश्चियन है। फिर 1829 में क्या होता है, एंटीनियोपल की संधि होती है। क्या होती है? एंटीनियोपल। क्या होती है? एंटीनियोपल, जिसके तहत तुर्की की एक नाम मात्र प्रभुता यूनान की स्वायत्तता देने की बात तय हुई। जिसके तहत क्या हो गया कि एंटीनियोपल का जो ट्रीटी होता है ना, एक सेकंड रुको, तो ये एक ही चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? फिर से, यूनान जो है वह टर्की के अंदर, टर्की मुस्लिम देश है, उसी के अंदर यूनान को रखा हुआ है। यूनान क्रिश्चियन वाला देश है। अब क्या होगा, 1821 में, तो क्रिश्चियन का देश है तो तुर्की के अंदर क्यों रहता है? हाँ तो इसी का तो अलग होना चाहता है। हम लोग के ऊपर नहीं शासन किया था, मुगल मुस्लिम था। तो अब जो 1821 में जो है, इस यूनान में विरोध होना शुरू होगा टर्की शासन का। कौन करेगा विरोध? तो उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर चेस्पिलांटी। अलेक्जेंडर चेस्पिलांटी। अब फिर क्या होगा, जब ये करेगा 1826 में, इसके आसपास का चाचा भतीजा सब जो देश है, ब्रिटेन, रूस, ये सब आपस में समझौता करेगा। 1827 में ये सब जाके लंदन में मीटिंग भी करेगा कि टर्की का काम तमाम करना है, यूनान भाई को आज़ाद कराना है। जब इतना हो ही रहा था तो रूस का एक बार टर्की से युद्ध हो जाता है 1829 में। फिर इसके बाद एक समझौता होता है 1829 में। 1829 में जो समझौता होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ एंड्री नोपल। ट्रीटी ऑफ एंड्री नोपल से क्या होता है, जो 1829 में हुआ, इसके तहत जो बोला जाता है कि देखो, ग्रीक को ही यूनान भी बोला जाता है कि देखो यूनान को आज़ादी दे दो। तो ये इनफॉर्मली तौर पे बोला गया था, तुम्हारे ही अंदर रहेगा लेकिन थोड़ा इसको आज़ादी दो। लेकिन फाइनली फिर क्या होगा, यूनान का जो टर्की का चाल सुधर नहीं रहता है। 1832 में फिर क्या होगा, बढ़िया तरीके से समझौता होगा, और फिर एक समझौता होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या होगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आज पढ़ाए थे? हाँ। 1832 में हुआ था। इसके तहत फाइनली यूनान को हमेशा हमेशा के लिए टर्की से आज़ादी हो जाएगी। तो पहली बार प्रयास कब हुआ था? 1829 में।
ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल इस ताकि यूनान को आज़ादी मिल सके, लेकिन फाइनली 1832 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कहानी। ठीक है, एक सेकंड, चलो। हंगरी में कौन क्रांतिकार, अब हंगरी यूनान का कहानी सुन लिए, हंगरी में भी अब क्या होगा, क्रांति ऐसा सब कैसे हो रहा है पता है, जो 1830 और 48 में क्रांति हुआ है ना, रसिया फ्रांस में। उसी से ही सब होने लग रहा है। ठीक है ना, तो 1830 का क्रांति का परिणाम हुआ क्या कि हंगरी में भी होने लगा। हंगरी में कौन नेता था, जैसे कि यूनान में कौन था, चीज प्लांटी, यहाँ पे कौन था, कोसुत और फ्रांसीसी डिक, कोसुत और फ्रांसीसी डिक, ये लोग था। ये लोग वर्गहीन यानी कि क्लासलेस सोसाइटी को आगे बढ़ा रहा था, मतलब समझ बस यही, कोसुत और फ्रांसीसी डिक ये लोग हंगरी में कर रहा था आज़ादी के लिए। उसी तरीके से 1848 में पोलैंड में भी होगा। पोलैंड में क्या था, रूस का शासन था, तो उसके खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ऑस्ट्रिया था, सब में फैसला आ रहा था। 1848 में मान लेता है, जा हंगरी जा, तू अपनी ज़िंदगी जी ले। चलो यहाँ पे सवाल पूछते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। नहीं था। अच्छा ये बता, फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी कब हुई थी, 1871 में। अच्छा ये बता, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का, यूनान का, मतलब यूनान में है ना बहुत सारा आर्टिस्ट लोग पैदा हुआ, इसको पढ़ के, इसको सुन के, और देश में राष्ट्रवाद फैला। 1829 में एंटिनियोपल की ट्रीटी हुई थी, किसके साथ, रूस और तुर्की, कि यूनान के साथ, रूस और टर्की के साथ, ताकि तुम यूनान को क्या करो, स्वतंत्र दो। ठीक है, अब बताए थे गैरीबाल्डी का जीवनी कौन लिखा था, एक भारत में था लाजपत राय। राजा राम मोहन राय भी बहुत इस सबसे क्या थे, प्रभावित थे, अंतर्राष्ट्रीय घटना से, जो भी बाहर होता है देश के बाहर। 1821 में जब नेपल्स की क्रांति जब विफल हो गया, नेपल्स भी एक देश था, तो वो भी चाहता था क्रांति करके हम भी अलग हो, लेकिन बहुत दुख हुआ इनको, राजा राम मोहन भाई को। 1823 में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया, लेकिन जैसे 1823 में जब स्पेन जब अपना किया तो वो जीत गया, तो भोज करवा दिए थे भारत में। अंतर में 1857 की क्रांति पे ये हटा, तो 1821 में नेपल्स की क्रांति पे दुख हो गए। 1823 पे जब स्पेन जीत गया तो ये भोज कराए थे, भंडारा रखे थे। ठीक है, तो ये हो गया ये सब।